हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। तो इन चारों में से आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? आपका सही आंसर होगा लैटिन। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विद्यापति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा है? तो कौन सी भाषा होगी? आपका सही आंसर है देसी भाषा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पद्मावती समय किस काव्य ग्रंथ का एक अंश है? तो पद्मावती समय ये किसका अंश है? आपका सही आंसर होगा कि यह पृथ्वी राज रासों का एक अंश है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कवित सवैया के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता क्या है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा बंदी जन के हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व है। तो सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा रूप और प्रेम। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग क्या है? तो पुष्टि मार्ग क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि पुष्टि मार्ग ये भगवान के अनुग्रह का मार्ग है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि रसखान का संबंध किस संप्रदाय से है? तो किस संप्रदाय से है? आपका सही उत्तर होगा कि निम्बार्क संप्रदाय से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामायण काव्य के रचयिता कौन है? तो रामायण जो काव्य है ये किसके द्वारा रचा गया है? आपका सही उत्तर होगा कि विश्वनाथ के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वृंद द्वारा रचित सतसई का नाम क्या है? तो वृंद के द्वारा जो रचित सतसई है उसका नाम क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि यमक सतसई। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गीतिका का रचना काल है। तो गीतिका का रचना काल कौन सा है इन चारों में से? आपका सही उत्तर होगा कि 1936 ईस्वी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उदौ शतक के रचनाकार हैं। तो उदौ शतक के रचनाकार कौन हैं? आपका सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? आपका सही उत्तर होगा कि 50 के आसपास। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं वर्ण? आपका सही आंसर होगा कि वर्ण ध्वनि को कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? आपका सही उत्तर होगा कि नाक और मुंह दोनों से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो इन चारों में से अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि अनुनासिक व्यंजन ये प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो प्रत्येक वर्ग का पंचम जो अक्षर होता है, जो जैसे क वर्ग में जो पांचवा अक्षर है क ख ग घ ग, तो क वर्ग में जो ग वाला अक्षर है ये क्या है? पंचम अक्षर है। तो ठीक इसी प्रकार से जो पांच हमारे वर्ग हैं क वर्ग त वर्ग च वर्ग प वर्ग, तो इन सभी वर्गों के जो पंचम अक्षर हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक व्यंजन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इन चारों में से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? आपका सही आंसर है कि शुद्ध वर्तनी यहाँ पे परीक्षा लिखा हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
तो अगला भी शुद्ध वर्तनी से संबंधित सवाल है। आपका सही उत्तर होगा कि ये श्रृंगार यहाँ पे सही लिखा गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? तो संधि किसको कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है। तो मोक्ष की इच्छा करने वाला क्या कहलाता है? आपका सही उत्तर होगा कि मुमुक्षु। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। तो वीर पुत्र को जो स्त्री जन्म देती है उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? आपका सही आंसर है वीर प्रसू। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माथा ठनकना का अर्थ है। तो माथा ठनकना इसका अर्थ क्या होता है? आपका सही आंसर होगा शक हो जाना। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आसमान से बातें करना का अर्थ है। तो आसमान से बातें करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, का बरखा जब कृषि सुखाने का अर्थ है। का बरखा जब कृषि सुखाने, इसका अर्थ क्या होता है? आपका सही आंसर होगा कि काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होना। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाथ को हाथ न सूझना, इसका अर्थ क्या है? आपका सही आंसर होगा कि हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ होता है घना अंधेरा होना। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? तो थाली का बैंगन इसका अभिप्राय क्या है? आपका सही आंसर होगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। तो इस वाक्य में विशेषण कौन सा होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि इसमें परिमाणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। तो यहाँ पे बूंद बूंद क्या है इस वाक्य में? आपका सही आंसर होगा कि बूंद बूंद इसमें ये क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। सुमित सो रहा है इसमें कौन सी क्रिया होगी? आपका सही आंसर है कि इसमें अकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया की पहचान किस तरीके से होगी कि दो सवाल पूछेंगे, क्या और किसको। एक सवाल होगा आपके पास क्या और दूसरा सवाल होगा किसको। यदि दोनों का उत्तर निकलता है तब आपकी क्रिया होगी सकर्मक, और अगर उत्तर नहीं निकलता है दोनों का तब आपकी क्रिया होगी अकर्मक। तो चलिए अगला प्रश्न है कि कृतवाच्य में क्रिया संबंध होता है। तो कौन किससे संबंध होता है कृतवाच्य में? आपका सही आंसर होगा कर्ता से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है? तो द्विकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है इस चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि इसमें माँ नौकर से भोजन बनवाती है, इसमें द्विकर्मक क्रिया नहीं होगी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे हिंदी के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।